शानज़ेह अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है क्योंकि उसको पता है कि शानी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। इसके बाद उसके घर वाले उसको देख के काफ़ी परेशान हैं और आप देखेंगे कि उसका बाप उसको कहता है कि अगर तुम कहती हो तो मैं उससे बात करता हूँ और मैं उसको कहता हूँ कि आखिर क्या वजह है, तुम्हारे में क्या कमी है, किसकी वजह से तुम शानज़ेह से इतना दूर हो और तुम्हें वो एक्सेप्ट कर ले। इस पर आप देखेंगे कि शानज़ेह कहती है कि नहीं, मैं किसी की मोहब्बत बीच में हासिल नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि शानी खुद ये बात मुझसे करे क्योंकि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहूँगी। क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि वो मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसका बाप कहता है कि देख लेना, एक दिन वो ज़रूर तुम्हारे पास खुद आएगा। शानज़ेह कहती है हाँ, मुझे भी इस बात का ही इंतज़ार है और मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा जैसा मैं सोच रही हूँ। क्योंकि शानी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जान ही जाएगा कि शानज़ेह से अच्छी लड़की उसको कहीं नहीं मिल सकती और क्योंकि उसके घर वाले भी उसको इस बात पर फ़ोर्स करेंगे कि सजीला की बजाय उसे शानज़ेह को ही एक्सेप्ट करना चाहिए, वरना उसकी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो सकती है। तंग करती हैं, आप इस तरह से बार-बार घर में आएँगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। शानज़ेह कहती है कि तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, मैं बाहर खड़ी हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आ जाऊँगी। इस पर आप देखेंगे कि शानी भागता हुआ बाहर जाता है और फिर उसको वहाँ पर वो मना लेती है और कहती है कि तुम्हें ये नौकरी करनी ही होगी, लेकिन मैं अब तुमसे ऐसी कोई बात नहीं करूँगी जिससे तुम्हें तकलीफ़ पहुँचेगी। आगे से शानी को घर वालों का काफ़ी प्रेशर है, जिसकी वजह से वो इस बात को गनीमत समझता है कि वो खुद ही आ गई है। वैसे ये बिल्कुल बिल्कुल फ़न की बात है, गनीमत क्या समझनी है, वो तो बड़ा ही अच्छा लड़का दिखाया गया है। बात ये है कि वो खुद ही बात कर लेती है, अब उसको खुद जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखेंगे घर वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है उसके ऊपर कि तुम्हें जाना ही जाना है और वो नौकरी करनी ही करनी है, वरना हम तुमसे नाराज़ हैं। जिसकी वजह से वो बेचारा किस्मत मारा फिर चला जाता है उसी नौकरी के पीछे और वहीं पर जाके शानज़ेह के ऑफ़िस में काम करने लग जाता है और शानज़ेह फिर से ऑफ़िस में आ जाती है और कहती है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देख के। आखिर तुम्हें ऐसे देख के दिल को तसल्ली सी हो जाती है। इस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि आप बार-बार मुझे इस तरह की बातें करके मत यानी परेशान किया करें। आगे से वो कहती है चलो मुझे माफ़ कर दो। आगे से वो कहता है कि जिन पर एहसानात किए जाते हैं उन्हें माफ़ नहीं किया जाता। उनसे माफ़ी नहीं माँगी जाती, तो प्लीज़ मुझसे माफ़ी मत माँगा करें। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। इस बार आप देखेंगे कि शानज़ेह कहती है कि तुम इसके एम्प्लॉयी नहीं बल्कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो दोस्तों से ऐसी बातें नहीं करते। हाँ, अगर तुम जानते हो कि मैंने तुम पे एहसानात किए हैं, तो उनका थोड़ा बदला ही चुका दिया करो, थोड़ी स्माइल ही कर दिया करो। आगे से आप देखेंगे कि शानज़ेह जो है वो उसको अपनी चिपनी-चुपड़ी बातों में फँसा ही लेती है और वो हँसने लग जाता है और कहता है कि चलिए ठीक है, अब मुझे काम करने दीजिए क्योंकि मेरे पास इतना वक़्त नहीं है कि मैं आपसे इतनी बातें कर सकूँ, क्योंकि मुझे अपने काम पर फ़ोकस करना है और इस तरह का काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप देखेंगे कि जैसे ही वो दोनों घूमने-फिरने जाते हैं, यानी कि शानज़ेह उसको घूमने-फिराने के लिए लेके जाती है और कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें आज बाहर घुमाने के लिए लेके जाती हूँ। इस पर वो जैसे ही साथ जाती है और वहाँ जाकर उसको फिर से थोड़ा-थोड़ा करके अपने प्यार का इज़हार करना शुरू हो जाती है। लेकिन शानी जो है वो उसकी बात को उल्ट ही कर देता है और कहता है कि इस तरह की बातें आपको ज़ेब नहीं देती। बार-बार इस तरह की बातें करके मेरा दिमाग ना खाया करें। आगे से आप देखेंगे कि शानज़ेह कहती है कि अरे तुम प्यार करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि प्यार क्या चीज़ है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम कभी प्यार करना और फिर बताना मुझे कि आखिर मैं तुमसे इस तरह की बातें क्यों करती हूँ। जिस पर शानी बेचारा किस्मत मारा खामोश हो जाता है और वो सोचता है कि तुम्हें क्या पता हो कि इस प्यार की खातिर ही मैं दोबारा इधर आया हूँ। और ये आप देखेंगे कि जल्द ही सजीला का प्यार के भूत का जो भूत है ना, उसके सर से उतरने वाला है। अब शानज़ेह का भूत चढ़ने वाला है और अनकरीब ऐसा ही होने वाला और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि शानज़ेह ही शानी के साथ फिट है। शानज़ेह अपनी ज़िद की वजह से शानी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर ही लेगी।
क्योंकि वो वाक़ई साफ़ दिल से शानी से बहुत प्यार करती है। तो नाज़रीन आप देखेंगे कि सजीला के और शानज़े के प्यार में कितना फ़र्क है। वो बिना किसी मकसद, बिना किसी लालच के शानज़े प्यार करती है। लेकिन सजीला जैसे ही उसको पता चलता है कि वो कंगाल हो चुका है, तो वो मैडम छोड़ देने की बात शुरू कर देती हैं। लेकिन शानज़े ऐसा नहीं करती है। शानज़े जब उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उससे प्यार करती थी और अब भी उससे प्यार करती है। आप देखेंगे कि शानी को उसने मजबूर कर दिया है और वो घर वापस आ जाती है और उसके घर शानी के और आकर कहती है, मैं बाहर खड़ी हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आ जाऊँगी। जिस पर शानी को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर खामोश हो जाता है। लेकिन होता वो हैरान है कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है? क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है? आगे से वो उसको कहता भी है कि आखिर आपको शर्म आनी चाहिए। आप यूँ ही मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, आपको और कुछ भी नहीं पता है। आप क्यों बार-बार मुझे घर में आके तंग करती हैं? आप इस तरह से बार-बार घर में आएँगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। शान से कहती है कि तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, मैं बाहर खड़ी हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आ जाऊँगी। इस पर आप देखेंगे कि शानी भागता हुआ बाहर जाता है और फिर उसको वहाँ पर वो मना लेती है और कहती है कि तुम्हें ये नौकरी करनी ही होगी, लेकिन मैं अब तुमसे ऐसी कोई बात नहीं करूँगी जिससे तुम्हें तकलीफ़ पहुँचेगी। आगे से शानी को घर वालों का काफ़ी प्रेशर है, जिसकी वजह से वो इस बात को गनीमत समझता है कि वो खुद ही आ गई है। वैसे ये बिल्कुल बिल्कुल फ़न की बात है, गनीमत क्या समझनी है, वो तो बड़ा ही अच्छा लड़का दिखाया गया है। बात ये है कि वो खुद ही बात कर लेती है, अब उसको खुद जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखेंगे घर वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है उसके ऊपर कि तुम्हें जाना ही जाना है और वो नौकरी करनी ही करनी है, वरना हम तुमसे नाराज़ हैं। जिसकी वजह से वो बेचारा किस्मत मारा फिर चला जाता है उसी नौकरी के पीछे और वहीं पर जाके शानज़े के ऑफ़िस में काम करने लग जाता है और शानज़े फिर से ऑफ़िस में आ जाती है और कहती है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देख के। आखिर तुम्हें ऐसे देख के दिल को तसल्ली सी हो जाती है। इस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि आप बार-बार मुझे इस तरह की बातें करके मत यानी परेशान किया करें। आगे से वो कहती है चलो मुझे माफ़ कर दो। आगे से वो कहता है कि जिन पर एहसानात किए जाते हैं उन्हें माफ़ नहीं किया जाता। उनसे माफ़ी नहीं माँगी जाती, तो प्लीज़ मुझसे माफ़ी मत माँगा करें। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। इस बार आप देखेंगे कि शानज़े कहती है कि तुम इसके एम्प्लॉयी नहीं बल्कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो दोस्तों से ऐसी बातें नहीं करते। हाँ, अगर तुम जानते हो कि मैंने तुम पे एहसानात किए हैं, तो उनका थोड़ा बदला ही चुका दिया करो, थोड़ी स्माइल ही कर दिया करो। आगे से आप देखेंगे कि शानज़े जो है वो उसको अपनी चिपनी-चुपड़ी बातों में फँसा ही लेती है और वो हँसने लग जाता है और कहता है कि चलिए ठीक है, अब मुझे काम करने दीजिए क्योंकि मेरे पास इतना वक़्त नहीं है कि मैं आपसे इतनी बातें कर सकूँ, क्योंकि मुझे अपने काम पर फ़ोकस करना है और इस तरह का काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप देखेंगे कि जैसे ही वो दोनों घूमने-फिरने जाते हैं, यानी कि शानज़े उसको घूमने-फिराने के लिए लेके जाती है और कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें आज बाहर घुमाने के लिए लेके जाती हूँ। इस पर वो जैसे ही साथ जाती है और वहाँ जाकर उसको फिर से थोड़ा-थोड़ा करके अपने प्यार का इज़हार करना शुरू हो जाती है। लेकिन शानी जो है वो उसकी बात को उल्ट ही कर देता है और कहता है कि इस तरह की बातें आपको ज़ेब नहीं देती। बार-बार इस तरह की बातें करके मेरा दिमाग ना खाया करें। आगे से आप देखेंगे कि शान से कहती है कि अरे तुम प्यार करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि प्यार क्या चीज़ है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम कभी प्यार करना और फिर बताना मुझे कि आखिर मैं तुमसे इस तरह की बातें क्यों करती हूँ। जिस पर शानी बेचारा किस्मत मारा खामोश हो जाता है और वो सोचता है कि तुम्हें क्या पता हो कि इस प्यार की खातिर ही मैं दोबारा इधर आया हूँ। और ये आप देखेंगे कि जल्द ही सजीला का प्यार के भूत का जो भूत है ना, उसके सर से उतरने वाला है। अब शानज़े का भूत चढ़ने वाला है और अनकरीब ऐसा ही होने वाला और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि शानज़े ही शानी के साथ फिट है।